नमस्कार दोस्तों। बचपन में ही जब हम मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें काउंटिंग टेबल यानी गिनती की संख्या और मल्टीपल टेबल, ये दो तरह के टेबल्स पढ़ाया जाता है और हमें याद करने के लिए कहा जाता है कि आपको ये काउंटिंग टेबल और मल्टीपल टेबल याद करना। काउंटिंग टेबल बेसिकली 1 to 100 और मल्टीपल टेबल आपको 20 तक या 30 तक ये याद करने के लिए कहा जाता है। यहाँ जो और जिस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं उन्हें नंबर्स कहते हैं। नंबर जिनका हमारे लाइफ में बहुत यूज है, ये हमें डेफिनेटनेस देते हैं, निश्चितता प्रोवाइड करते हैं, हमारे मस्तिष्क को हमें समझाने में हमारी मदद करते हैं। नंबर का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, वर्किंग्स हैं जो पूरी तरह से नंबर सिस्टम पर काम करते हैं। चाहे वह आपके लोकल मार्केट में जो दुकान है वहां किसी तरह का लेन देन हो, हम नंबर की भाषा में बात करते हैं। 2 किलो चीनी दीजिए, 10 रुपए का चाय दे दीजिए, तो 2, 10 ये सारे नंबर्स और जिनके बारे में हमें बचपन से ही पढ़ना शुरू कर देना पड़ता है, क्योंकि ये भाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, नथिंग। ओके, तो इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस वीडियो में क्लास में नंबर्स के बारे में जानना शुरू करें। नंबर्स जिसमें मुख्य रूप से हम यहाँ शुरू करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में जानकारी हासिल करने पर आधारित ये पूरा क्लास, आज का क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमें जैसे जैसे चीजों की जरूरत होती है हम चीजों को निर्मित करते हैं या ढूंढते हैं। हम मानव जाति अपने विकास के क्रम में जैसे जैसे जिन चीजों की आवश्यकता होती है हमें उसका या तो निर्माण करते हैं या उसकी खोज करते हैं कहीं से मिल जाए। और ऐसा इसलिए संभव होता है, ये सारा कमाल इसलिए होता है क्योंकि हम इंसानों को इस धरती पर प्रकृति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार यानी गिफ्ट दिया है। वो है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, जिसमें चीजों को परखने, उसको विश्लेषित करने या एनालाइज करने, उस पर सोचने समझने की क्षमता है, उसको पहचानने की क्षमता है। और इस क्षमता का प्रयोग करके आज हम दिन प्रतिदिन विकसित होते जा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजें बनाते जा रहे हैं। तो ये दिमाग जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड है, नेचर गिफ्टेड है, इसका प्रयोग करके हम बहुत सारी चीजों को बनाते हैं या खोजते हैं। उसी क्रम में ये हमारा नंबर सिस्टम भी है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना। शुरू में जब नंबर्स बनाए गए उनके पीछे मुख्य मकसद क्या था? तो मुख्य मकसद ये रहा होगा क्या कि चीजों को गिनती करनी है। ये एक कलम है, ये 2 उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां हैं। आज हम बहुत ढंग से जानते हैं, लेकिन शुरू में जब ये चीजें नहीं बनी थी, वो तस्वीर 1 2 3 जो आज हम लिखना जानते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये तब लोग नहीं जानते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
लेकिन मानव जाति का विकास हुआ और इस विकास के क्रम में लोगों ने, मानव जाति ने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया। ठीक है, तो जब हमें चीजों को गिनती करने की जरूरत हुई तो हमने न्यूमरल्स बना, यानी नंबर्स बना, और इसकी शुरुआत हम नेचुरल नंबर से करेंगे। नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या हिंदी में कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये गिनती के लिए यूज किए जाने शुरू किए गए, गिनती के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने नंबर्स की जानकारी को हासिल करने के क्रम में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उसको इकट्ठा किया। शुरुआत हमारी है किससे? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स, हिंदी में प्रकृति या प्राकृतिक संख्याएं, प्रकृत संख्याएं। इसके बारे में आपको प्रीवियस क्लासेस में या आपके क्लासेस में कहीं जिस क्लास में हो उसके बारे में बताया जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स, वो सारी गिनती की संख्याएं जिनका प्रयोग हम करते हैं वो नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सभी गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या शॉर्ट में कहते हैं। इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। नाम देख ले, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, यानी धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन कौन होते हैं? अब ये उदाहरण हमें देखने पड़ेंगे। दे आर, वो कौन कौन है देखा जाए तो वो है हमारे सामने, ये पहला है, इसे वन पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं क्योंकि बचपन से ही इसके बारे में पढ़ाया जाता है। टू ये, थ्री ये, फोर, फाइव, सिक्स, और ऐसे बहुत सारे। अब बहुत सारे में उन सारे को तो लिख नहीं सकते हम लोग, तो उसका उपाय है, रास्ता है। उपाय है, रास्ता है क्या? ये डॉट डॉट डॉट, थ्री बिंदु, ये तीन बिंदुएं हम यूज करते हैं, 3 पॉइंट्स, इन्हें एलिप्सिस कहते हैं। इलिप्सिस, डिक्शनरी में इस वर्ड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब 3 डॉट, और इसका मतलब होता है जिस क्रम में आप पहले से चलते आ रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते जाइए और बढ़ते ही जाइए, एंडलेस है, ये कहीं खत्म नहीं होने वाला। तो ये जो सिंबल्स दिखाए गए हैं, न्यूमरल्स दिखाए गए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और आगे भी, यही सारे काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। ठीक, आगे की क्लासेस में आप देखोगे कि इन्हें एक और तरीका से लिखा जाता है। कैसे? तो बड़े मिडिल ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में घेर करके इन सबको अंदर रख देते हैं और मिडिल ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसको कहते हैं सेट नोटेशन। अगर आप लोअर क्लास में हैं तो हायर क्लास में इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, ये सेट नोटेशन, इसे नाम भी देते हैं इस सेट का, इस कलेक्शन का। सेट मतलब कलेक्शन। सेट को अगर समझना है तो
इसका सिनोनिमस हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कलेक्शन, यानी संग्रह, इकट्ठा करना, चीजों को संग्रहित करना, संग्रह करना। तो ये प्रकृत संख्या है हमारे सामने। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को हमें देखना, और पॉइंट्स को देखना चाहिए जो कि हमारी बहुत मदद करेंगे आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, इसके बारे में और कुछ जानकारी हासिल करने में। जैसे चलिए देखते हैं अगले पेज पर। प्रकृत संख्याओं के बारे में अभी हमने देखा, अब अलग अलग पॉइंट्स हमारी मदद करेंगे इसके बारे में समझने में। जैसे पहला, अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटी कोई प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो जवाब है हाँ, और वो कौन है, तो 1। हम फिर से ऊपर प्रकृत संख्याओं को लिख दे रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये डॉट डॉट डॉट, ये जो सिंबल्स दिखाए गए, इसमें द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कोई पूछ रहा है, सपोज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कोई है क्या, तो आंसर है, जवाब है हाँ है। कौन है, यानी सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन, हाँ है, और वो है 1, ONE 1, ये है। और अगर कोई हमसे पूछ दे कि क्या कोई सबसे बड़ी प्रकृत संख्या है, तो जवाब है नहीं। द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, तो जवाब क्या है, नहीं मिलता है, डज नॉट एग्जिस्ट, मिलता ही नहीं है। सबसे बड़ी कोई प्रकृत संख्या हमें नहीं मिलती है। सबसे छोटी है ऊपर लिखा हुआ है, वो है 1, लेकिन सबसे बड़ी पूछी जाए आपसे, नहीं, कोई नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में। हमें इन नंबर्स के को क्रम के हिसाब से, इनके क्वांटिटेटिव वैल्यू के हिसाब से भी जानना पड़ता है। मतलब कौन छोटा है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, और उससे बड़ा कौन है, और इस आधार पे हम इनका क्वांटिटेटिव वैल्यू जान पाते हैं छोटा बड़ा के सेंस में, यानी कौन कम वैल्यू का है, कौन ज्यादा वैल्यू का है। इसे ऑर्डरिंग कहते हैं। ठीक है, जो हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, ये 1, 2, 3, 4, ये एक क्रम है, इन ऑर्डर ये लिखे गए हैं, इन ऑर्डर। और किस ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो इसका जवाब है इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, जिसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में यहां नंबर्स को लिखे गए हैं। और जिसके सहायता से हमें पता चलता है 1, ये छोटा स्मॉलर देन का साइन है, स्मॉलर है 2 से, दैट इज स्मॉलर देन 3, दैट इज स्मॉलर देन 4, यानी 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, और 4 छोटा है 5 से, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे बड़े 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 और बड़े नंबर्स मिलते जाएंगे जो कभी खत्म नहीं होते हैं। देयर इज नो एंड, कोई एंड नहीं होता है इनका। तो क्वांटिटेटिवली आपको पता होना चाहिए कौन नंबर छोटा है, कौन नंबर बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 5 और 15 दे दें और ये पूछे कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए 5 छोटा है 15 से, 5 इज शॉर्टर देन 15। ये जानकारी जरूरी है। अगर हम नंबर के बारे में जान रहे हैं, जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। तो अगर आपसे कोई कहे कि दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच कोई नेचुरल नंबर बताइए,
तो जवाब क्या होगा? ठीक, दो लगातार नेचुरल नंबर, जैसे एग्जांपल है कि क्वेश्चन है, इज देयर एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, दो लगातार, क्या कोई है? प्रश्न क्या है? क्या 2 और 3, 2 तथा 3 के बीच कोई प्रकृत संख्या है? तो जवाब क्या है? जवाब है नहीं। आंसर क्या है? नो, नहीं है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई भी दो लगातार प्रकृत संख्या के बीच कोई प्रकृत संख्या नहीं होती। हेंस हम लिख सकते हैं यहां पर कि देयर इज नॉट एनी नेचुरल नंबर बिटवीन एनी टू consecutive natural numbers। यानी दो लगातार प्रकृत प्रकृत संख्याओं के बीच कोई प्रकृत संख्या नहीं होती। ये रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट किया। ठीक, आगे बढ़ा जाए, देखा जाए कि नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या सीखने समझने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हमसे कभी कहा जाए कि दो लगातार प्रकृत संख्या लिखिए, ठीक है, दो लगातार प्रकृत संख्या लिखिए, तो बहुत सारे ऐसे दो लगातार प्रकृत संख्या लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे। कहा जाए कि दो लगातार प्रकृत संख्याएं लिखिए, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, राइट टू कंसेक्यूटिव, लगातार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो हमारा आंसर होगा, जवाब होगा 1 and 2, या हो सकता है 2 and 3, ये लगातार है, या हो सकता है 3 and 4, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। यानी क्या है? दो लगातार प्रकृत संख्याओं के बीच दो लगातार प्रकृत संख्याओं को लिखिए, लिखे, यहां से लिखे, ये लिखा। लेकिन जब पता ही नहीं है, ये तो बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो लिख सकते हैं, हमें पता ही नहीं कौन लिखना है, हम तो लिख के चले जाएंगे भाई। और बहुत समयों पर आपको प्रश्न में पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ऐसे दो लगातार प्रकृत संख्याओं नेचुरल नंबर्स को बताइए जो दिए गए प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस पर क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं। जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में शिफ्ट होइएगा, या आप अपर क्लास में हैं, हायर क्लास में हैं, तो ऐसे प्रश्न आपके सामने रहेंगे। दो लगातार प्रकृत संख्याओं लिखना, तो उसका सामान्य तौर पे जवाब है इन जनरल। जब हमें नहीं पता हो कि कौन से दो प्रकृत संख्या हैं, तो सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, पहला नेचुरल नंबर और दूसरा नेचुरल नंबर। ये पहला n मानते हैं, पता नहीं कौन है,
तो मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा रास्ता बताता है, नहीं पता है तो मान लो, मान लिया n। तो दूसरा कौन होगा, n+1। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम आगे सीखेंगे कि दो लगातार प्रकृत संख्याओं के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होता है, हमेशा 1। तो कभी भी क्वेश्चन में दो लगातार प्रकृत संख्याओं को आपको लिखना है, पता नहीं कौन है तो ये लिखिए, मतलब when we don't know, when we do not know, don't know, कि कौन से दो प्रकृत संख्या लिखने हैं, when we do not know that which natural consecutive natural numbers are there, which consecutive natural numbers are to be taken। लेना है कौन नहीं पता, तब जाकर हम यही मानते हैं यहां से। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। अगर कोई भी दो लगातार प्रकृत संख्या ले रहे हैं, जैसे हम फिर से प्रकृत संख्याओं के कलेक्शन को लिख रहे हैं, यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, तो कोई नेचुरल नंबर ले लो और ठीक उसके पहले वाले नेचुरल नंबर को उसमें से माइनस कर दो, जैसे 2 में से 1 माइनस करो, आंसर मिलेगा 1। 3 में से 2 माइनस करो, 4 में से 3 माइनस करो। कैसे लेना है, तो जो भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं ठीक उसके पहले वाले नेचुरल नंबर को उसमें से माइनस करना है। जैसे यहाँ पर आएगा क्या, 2 - 1 1, 3 - 2 भी 1, 4 - 3 भी 1, और इसी तरह से सो ऑन हम करते जाएंगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा। दैट इज हम क्या बता सकते हैं कि द डिफरेंस, जिसे गैप भी कह सकते हो आप, डिफरेंस या गैप बिटवीन, शब्दों पर ध्यान देंगे, बिटवीन एनी यानी कोई भी ले सकते हैं, एनी टू कंसेक्यूटिव, द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे नहीं, एनी टू ना बोल के ऐसे लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन ए नेचुरल नंबर, ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड द नेचुरल नंबर प्रीसीडिंग इट, यानी इसके ठीक पहले आने वाला, द नेचुरल नंबर प्रीसीडिंग it is always 1, is always 1, हमेशा 1 होता है, जो कि हमने यहाँ एग्जांपल में देखा। और इस आधार पे हम दो लगातार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को वहां लिखे हैं कि अगर कोई एक नेचुरल नंबर मान लो n लिखा है तो दूसरा उससे एक ज्यादा ही होगा, तभी वो लगातार बनेगा। जैसे अगर हम पहला नेचुरल नंबर 4 ले लिए तो ठीक इसके बाद वाला क्या होगा, 1 ऐड कर दो 5 हो गया। या अगर हम 7 ले ली और ठीक इसके बाद वाला नेचुरल नंबर इसका कंसेक्यूटिव होगा, पीछे नहीं जा रहे आगे जा रहे, तो इसके बाद वाला कैसे मिलेगा, 1 ऐड कर दो, ये मिल गया। तो 1 का गैप होता है और इसी 1 का यूज करते हैं नेक्स्ट नेचुरल नंबर को फाइंड करने के लिए। तो दो लगातार नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला फॉर्मेट आप कह सकते हो, ये एक फॉर्मूला फॉर्मेट है। पहला n हुआ तो दूसरा n+1 हो गया। ओके, देन आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को सीखते हैं। चलिए हमारे पास आगे सीखने के लिए क्या है, देखा जाए यहाँ ये जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ लिख रहे हैं और डॉट डॉट, जरा ध्यान से देखिए इनको। इसमें दो टाइप के नेचुरल नंबर अल्टरनेट करके लिखे उपस्थित है। वो कौन से दो टाइप है, तो उनका नाम है इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। जैसे पहला और तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां, ऐसे यानी एक छोड़कर।
ये सारे 1, 3, 5, 7 ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के ग्रुप में हम इनको शामिल कर रहे हैं। ओके, अभी देख लो आगे, जो 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, और आगे 8, और आगे इसी तरह से। ये है इवन नेचुरल नंबर्स, ये इवन नेचुरल नंबर्स। और बहुत समयों पर हमें इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स की जरूरत होती है। तो दो कैटेगरी में हम अपने नेचुरल नंबर को यहाँ बांट दे रहे हैं, पहला इवन की कैटेगरी और दूसरा ऑड की कैटेगरी। तो हमें अगर बोला जाए कि इवन नेचुरल नंबर लिखिए, तो कौन कौन लिखेंगे आप? तो वो है 2, 4, 6। इनका गुण क्या है? ये इनमें से हर एक 2 से डिविजिबल होता है। इच इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, हर एक जो है 2 से कटने वाला होता है, हर एक 2 से विभाज्य है, डिवाइड कर सकते हैं, विभाज्य होता है। यही है इवन नेचुरल नंबर की पहचान। ठीक, बहुत सारे समयों पर इसके लिए फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान से देख लें। कभी भी इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला रूप लिखना है, ये रहा। और जहां n क्या है, इसकी पहचान क्या है, तो n एक प्रकृत संख्या, n इज अ नेचुरल नंबर। n हमारा नेचुरल नंबर है। इस प्रकार से इवन नेचुरल नंबर लिखते हैं। ऊपर जो लिखा गया है ये डिफरेंस बिटवीन, इसका मतलब हो गया दो या किसी नेचुरल प्रकृत संख्या तथा ठीक इसके पहले वाले प्रकृत संख्या का अंतर यानी घटाव, अंतर 1 होता है। यही लिखा गया। इवन नेचुरल नंबर यानी सम प्रकृत संख्या, सम प्रकृत संख्या होता है। ये इवन नेचुरल नंबर, सम प्रकृत संख्या। चलिए अगले पेज पे देखते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स को। तो ऑड नेचुरल नंबर्स शॉर्ट में, यानी विषम प्रकृत संख्या, विषम प्रकृत संख्या। तो इसकी पहचान क्या है? कोई भी 2 से नहीं कटेगा, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। कोई भी 2 से विभाज्य नहीं होता है। यह है कहानी। कौन कौन है ये? तो ये है 1, 3, 5, 7। और अगर आप लिखना चाहते हो इसको फॉर्मूला के रूप में, फॉर्मूला याद रखेंगे कौन? बहुत काम का चीज है ये। कलेक्टिवली आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया जा रहा है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला है 2n-1, और जहां n एक प्रकृत संख्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, n एक प्रकृत संख्या है। ये रहा। तो ये रहा फॉर्मूला हमारा नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर को लिखने के। ठीक, इसी में हम एक और जानकारी हासिल कर लेते हैं जिसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या।
प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, प्रकृत संख्याएं। ये क्या होता है? ये अभाज्य संख्याएं कैसे होते हैं? कौन सा नेचुरल नंबर? द नेचुरल नंबर which is divisible by 1 or itself is called a prime number. a prime number मतलब वो प्रकृत संख्या, वह प्रकृत संख्या, सॉरी, वह प्रकृत संख्या वह प्रकृत संख्या जो सिर्फ वन या खुद से कटे, खुद से विभाज्य, उसे हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखना चाहिए कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जाम्पल 1 नहीं आता है, 1 का अलग है नेचर, ना ही वो प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर है। और एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और इस तरह से आते। इसके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में खासकर अलग कभी पढ़ लेंगे हम लोग, अलग वीडियो में देख लेंगे। ये एग्जाम्पल हो गए प्राइम नेचुरल नंबर से ही हमारा। याद रखेंगे, यहाँ नोट पॉइंट है कि 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। 2 is both an even natural number and a prime number. यानी 2 एक सम संख्या भी है तथा अभाज्य संख्या भी है। ये हो गया हमारा प्राइम नंबर के बाद। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या और सीखने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्या, वो संख्या है, प्रकृत संख्या है जो 1 से, खुद से और किसी तीसरे नेचुरल नंबर से भी कट जाए, उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। द नेचुरल नंबर which is divisible by 1 itself, खुद से, and any other natural number is called a composite number. मतलब वह प्रकृत संख्या जो 1 से, खुद से तथा
किसी तीसरे प्रकृत तीसरे अलग, उसी से नहीं, तीसरे अलग प्रकृत संख्या से विभाज्य हो, यानी कट जाए, डिविजिबल है, विभाज्य हो, ये हो। एग्जाम्पल देखना चाहिए। जब हमें पता चल गया कि भैया ये भी होते हैं, तो यहाँ कौन कौन है, 4 है, क्योंकि 4 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। ठीक, फिर है 8 है, 9 है, 10 है, 12 है एंड सो ये सारे। ठीक है, नोट पॉइंट यहाँ है एक खास आपके लिए, क्या, 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। यानी एक ना ही ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। और इस प्रकार से हम यहाँ घटित संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी नोट। ध्यान से देखें आप वीडियो को, समझे, चीजों को ध्यान में रखें, फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाने में इनका यूज करें। आज के लिए थैंक यू। ठीक, मेरा यूट्यूब चैनल OMG कैपिटल और साथ में MATH मैथ्स क्लासेस जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके।